मैं हूं डीके सर और पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 मनोहर रे गणित से प्रश्नावली 2E का पार्ट 1। इसमें प्रश्न 1 से लेकर 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k - 1 × x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। तो बच्चों देखिए, हम क्या करेंगे, एक शून्यक -3 है तो k का मान हम ज्ञात करेंगे। अब जहां जहां x है, x के स्थान पर हम 3 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, पहला है k - 1, ये हो जाएगा k - 1 × x², तो होगा k का मान -3 दिया है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस k × -3 प्लस 1 बराबर 0 मान लेंगे। तो -3 का वर्ग प्लस 9 को k से गुणा करेंगे, 9k - 9 -3k प्लस 1 बराबर हम 0 मान लेंगे। पक्षांतर करके इसको इधर ले आइए तो 3k बराबर हो जाएगा 9k - 1 प्लस 1, 9 -9 प्लस 1 -8, 9k - 8। तो ये होगा, यहाँ देखिए 9k - 3k, पहले हम इसको हल कर लेंगे तो क्या होगा 6k और 6k - 9 प्लस 1 -8 बराबर 0 मानेंगे। तो 6k बराबर हो जाएगा 8 और k बराबर होगा 8/6। सरल करने पर 2 चौक 8, 2 3 6, 4/3, यानी कि इसमें हमारा पहला ऑप्शन सत्य होगा। दूसरे में आइए देखते हैं, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है x² - x - 12। तो द्विघात बहुपद बनाना, इसका सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए, x² माइनस शून्यकों का गुणन योगफल, 4 - 3, 4 - 3 करेंगे 1 होगा, 1 × x, तो x हो जाएगा, प्लस होगा शून्यकों का गुणनफल तो -12, यानी कि x² - x -12। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सत्य होगा, दूसरे में भी। और तीसरा है, यदि द्विघात बहुपद x² + 1 + 1 × x + b के शून्यक 2 और -3 है तो a बराबर 7 -7, b बराबर -1, a बराबर 5, b बराबर -1, a बराबर 2, b बराबर -6 और a बराबर 0, b बराबर -6। तो जब हम इसको हल करेंगे बच्चों, इसको हम एक बार x बराबर 2 और एक बार x बराबर 3 -3 मान करके समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर जब हल करेंगे तो हमारा चौथा ऑप्शन होगा a बराबर 0 और b बराबर -6। और हमारा प्रश्न नंबर 4 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो -2 और 5 वाले जो बहुपद हैं तो उसमें 3 से अधिक बहुपदों की संख्या है, हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 5 को देखिए, उम्मीद करता हूं कि ये चारों प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। त्रिघात बहुपद ax की तीसरी प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक अगर 0 दिया हुआ है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c/a, क्योंकि c/a जो है, c/a ये होता है शून्यकों का के गुणनफल का सूत्र c/a। तीसरा पद इसमें अचर पद होता है, अचर पद अपान a, अल्फा त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा 3 सूत्र होते हैं। तो इसमें इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा इसमें c/a, यानी कि इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 6 है, ये त्रिघात बहुपद x की तीसरी प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें ये सूत्र है, एक शून्य किसका -1 होता है तो अन्य दोनों शून्यों का सूत्र होगा b - a और प्लस में जो शून्य दिया हुआ है उसको प्लस करके उसके
लगाते हैं, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये 6 प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को समाप्त करते हैं और अंत में निवेदन है कि यदि आप इस समझ में ये आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर वीडियो पर आप नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। माँ सरस्वती आपको ज्ञान से भर दे। जय माँ सरस्वती।